प्रेज द लॉर्ड। मेरे खुदा में मेरे अजीज़ प्रिय भाइयों और खुदा की प्रिय बहनों, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है, क्योंकि जैसा मैंने पिछले वीडियोस में बताया इस बात को कि उसकी कसम है कि वो आपको आशीष देगा, उसकी शपथ है कि वो अब्राहम के वंशज को आशीष देगा। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि आपकी मोहब्बत, आपका प्रेम मेरे साथ है। आप जो वीडियोस देखते हैं, मुझे धन्यवादित हूँ मैं खुदा का कि परमेश्वर का एक छोटा सा दास होने के नाते जो प्रभु मुझसे कह रहा है मैं आपको बता पा रहा हूँ। आज एक बात जो शायद हम सब ने कई बार सुनी है, हम सबको बहुत बार ये बात पता है। आज पवित्र आत्मा ने मुझसे एक बात कही, मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पता उसका वचन इस बात को कहता है, तुम्हारे धर्म के काम मेरे आगे मैले चीथड़ों के समान है। क्या है ये चीथड़ा? क्या है वो मैला चीथड़ा? मैं धर्म के काम के विषय में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको खुद समझ में आता है कि आज हम और आप जो कलीसिया में हैं, जो आज चर्चेस में हैं, जो आज प्रभु के विश्वास में हैं, वो बहुत से काम केवल इसलिए कर रहे हैं कि उससे हमें किसी को प्रसन्न करना है, हमें याजक के सामने अपने आप को धर्मी दिखाना है। हमें जो लोग देख रहे हैं जब हम प्रार्थना सभा में होते हैं, वहाँ पे धर्मी दिखे। हमारी जो बातें हैं, जो हमारी दुआएं हैं, वो धार्मिकता से भरी दिखे। हम जब कलाम भी दे तो हमारे कलाम में धार्मिकता दिखे। लोग प्रशंसा करें कि बहुत अच्छा कलाम है, बहुत अच्छी दुआ है, बहुत अच्छी प्रेजेंट वर्शिप है, बहुत अच्छा आराधक है। पर बाइबल इस बात को कहता है, जो पवित्र आत्मा ने आज मुझसे कहा, अभिजीत मैं आज तुझसे एक बात कह रहा हूँ, सिखाऊंगा कि वो चीथड़ा वस्त्र क्या है। मैं और आप यही तो करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। पर आपको पता है जो वस्त्र मैं पहना हूँ, क्या वो खुदा के सामने शुद्ध और पवित्र है? आपको पता है हम इंसान वस्त्र क्यों पहनते हैं? अपने आप को ढकने के लिए और अपने आप को अच्छा दिखने के लिए। मैं प्रभु के कलाम से एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। जैसा मैंने पिछले वीडियोस में इस बात को बताया था कि वो महापवित्र स्थान जहाँ पर याजक नहीं जा सकता था, महायाजक साल में एक बार जाता था और वो बलिदान करके लहू को छिड़कता था, और वो नियम आज भी बदस्तूर चले आ रहे हैं। वो छिड़काव, वो नियम आज भी बदस्तूर हम करते जा रहे हैं, जो हमें पता है। तो मैं खुदा का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जब उसने एक बात कही, आज हम और आप एक ऐसा वस्त्र पहनते हैं जो हमें अब संसार के आगे धर्मी ठहराता है, पर खुदा के आगे मैले चीथड़ा बनाता है। आपको पता है खुदा ने मूसा को चुना और इज़राइलियों को निकाला। पहली वाचा वहीं पर मूसा के साथ हुई, जो बाइबल में है कि मैं इज़राइलियों को मुल्क कनान पहुंचाऊंगा। पर आप और मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो इज़राइली मुल्क कनान नहीं पहुंच पाए। केवल उसमें से दो शख्स, हूर और हारून, केवल यही वो दो शख्स थे जो वाचा के अनुसार मुल्क कनान पहुंचने पाए। इसलिए उसके वचन में लिखा है, बुलाए गए तो बहुत से हैं, पर चुने हुए बहुत थोड़े हैं। क्या था उन दोनों में? आपको पता है, मैं आपको कलाम से कुछ एक बात शेयर करना चाहता हूँ, और वो बात जो मैं आपसे
शेयर करना चाहता हूँ, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो बात आपको मिलेगी लय व्यवस्था की पुस्तक में। उसकी लय व्यवस्था उसके 8 और उसके 30 में लिखा हुआ है, तब मूसा ने अभिषेक के तेल और वेदी के लहू दोनों में से कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्र पर और उसके पुत्रों और उसके वस्त्र पर छिड़का और उसने वस्त्रों समेत हारून को पवित्र किया। पता है, हारून पर जब मूसा ने वस्त्र पर और हारून पर लहू छिड़का, ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि हारून एक ऐसा बुलाया हुआ परमेश्वर का जन था जिसने केवल उन बाकी इज़राइलियों की तरह धार्मिकता का वस्त्र नहीं पहना था, पर वो हारून जो मूसा के द्वारा खुदा के दिए गए कलाम के अनुसार अपने विवेक के, इसके कॉन्शस के और इस मन के शुद्ध होने की वजह से परमेश्वर ने मूसा को कहा कि सारे इज़राइली आराधना तो करते हैं, मूसा तंबू में आते हैं, ये मेरे सामने धर्मी दिखते तो है, पर इनके विवेक, इनके मन और इनके कॉन्शस, इनकी सोच आज भी अशुद्ध कामों से भरा हुआ है। आज भी इनके विवेक में मूर्तों के समान अशुद्धता भरी हुई है। आज भी इनके मन मरे हुए कामों पर लगे रहते हैं, परंतु ये मनुष्यों के आगे चर्चेस में, आराधनाओं में, दुआओं में, बाइबल पढ़ते समय, वचन का प्रचार करते समय अपने आप को धर्मी के वस्त्र में लपेटकर मनुष्यों के आगे अपने आप को धर्मी प्रेजेंट करते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि मैं यहोवा हूँ। मेरा वचन हृदय को गांठ को, गूदों को काट के अलग करता है। ये भूल जाते हैं कि मैं इनके मुंह के शब्दों को नहीं, परंतु मैं तो इनके स्वभाव को, इनकी भावनाओं को देखता हूं। मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूं, आज अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं खुदा की ओर से, तो बस एक पल अपने आप को खुदा की आगे बैठा लीजिएगा और अपनी आंखों को बंद करके अपने विषय में सोचिएगा। हो सकता है आप मुझसे बहुत अच्छे प्रचारक, आप बहुत अच्छा वचन जानते हैं, आप बहुत अच्छी दुआएं करते हैं, आप चर्चेस में अपने हर एक, चाहे वो धन से हो, अपने मेहनत से हो, आप प्रेजेंट करते हो, पर जो चीज उसके आगे प्रेजेंट करना है वो है मेरा विवेक। अरे यीशु का बलिदान ही इसलिए हुआ कि उसका लहू मेरे विवेक के मरे कामों से मुझे शुद्ध करे, ताकि मैं परमेश्वर का काम करूं। हारून, तुम में ऐसा क्या था? हाँ, मुझ में केवल यीशु ही नहीं, परंतु उसका वो लहू मेरे विवेक में था जिसको परमेश्वर ने देखा। क्योंकि मैं वस्त्र पहन के आराधना नहीं करता हूँ, पर मैं अपने विवेक को, अपने मन को, अपने कॉन्शियस को जांच कर अपने आप को उसके आगे लेके आता हूँ। क्या आप और मैं आज इस बात को कह सकते हैं कि हमारे मन शुद्ध है?
क्या मैं और आप इस बात को कह सकते हैं कि खुदा के सामने कि हम और आप शुद्ध हैं? क्योंकि पता है, मैं एक आखिरी बात कह के खत्म करना चाहूंगा। अब वो बात इसलिए जरूरी है क्योंकि यीशु का लहू उसी लिए बहा है। वो मुझे पाप से छुटकारा देने के ही लिए नहीं, पर वो मुझ में एक नया आत्मा, नया मन और एक नया विवेक उत्पन्न करने के लिए दिया है। आपको पता है कैसे? लिखा है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, क्योंकि मसीह का लहू सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा? मेरे धर्म के काम उसके आगे मैले चीथड़े हैं, तब तक जब तक मेरे विवेक अशुद्ध है, जब तक मेरी सोच खराब है, जब तक मेरा कॉन्शियस खराब है। कैसे जानूंगा कि मेरा विवेक शुद्ध है? क्योंकि उसका वचन इस बात को कहता है, मैं उनके मन में अपनी नियम को और अपने वचन को उनके विवेक में डालूंगा। अब आज के बाद जब मैं वर्शिप करूंगा तभी नहीं, पर जब मैं ऑफिस में होऊंगा, जब मैं बाहर होऊंगा, जब मैं लोगों के बीच में होऊंगा, जब मैं अपने जीवन के उस लम्हे में होगा जब मुझे कोई नहीं देख रहा है, मैं शुद्ध हूं या शुद्ध हूं, उस लम्हे में जो मुझे जांच रहा होगा, जब मैं उसके सामने होगा, तो वो खुद मुझे देखेगा कि मेरा विवेक, मेरे कॉन्शियस उसके लहू के द्वारा शुद्ध हुआ है, या आज भी मैं धर्म का वस्त्र पहना हूं। खुदा के लोगों, इसी की बात कहना चाहूंगा, उस वस्त्र को फाड़ दो, अपने उस वस्त्र को फाड़ दो, राख पर बैठ जाओ, टाट ओढ़ लो, क्योंकि पता है उसका लहू आज भी तुम्हारे विवेक को शुद्ध करेगा। उसके वचन के अनुसार एक नया मन, एक नई आत्मा तुम में उड़ेलेगा, और वो उसके वचन के अनुसार तुम्हारा जीवन व्यतीत कराने वाला होगा। मैं आने वाली वीडियो में आपको एक विश्राम के दिन के विषय में बताऊंगा। ये विश्राम का दिन बहुत से लोगों के अनुसार एक दिन है, एक कहानी है, पर मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि विश्राम का दिन कुछ और ही है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही कि वो वस्त्र पहन के आराधना मत करो जो मनुष्य और याजक और चर्च के आगे दिखता हो, परंतु वो वस्त्र पहनो जिसको बाहर से भी और अंदर से भी विवेक के शुद्ध, विचारों के शुद्ध और ख्यालों के शुद्ध होने का प्रमाण दिखता हो। प्रभु आपका आशीष दे।